हेलो दोस्तों, स्तन कैंसर कारण, लक्षण और उपचार के बारे में आज जानेंगे। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है। यह तब होता है जब स्तन की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। यह पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन यह दुर्लभ होता है। समय पर इसका निदान और उपचार किया जाए तो इसका इलाज संभव है। स्तन कैंसर के विकसित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से आनुवंशिक, हार्मोनल और पर्यावरणीय कारण शामिल होते हैं। पहला, आनुवंशिक जेनेटिक कारण। अगर परिवार में किसी महिला को स्तन कैंसर रहा हो तो उस परिवार की अन्य महिलाओं में इसके होने का जोखिम बढ़ जाता है। खास तौर पर BRCA1 और BRCA2 जीन में परिवर्तन मैच्योरेशन होने से स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है। यह आनुवंशिक बदलाव स्तन और डिंबग्रंथि कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। दूसरा है आयु। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्तन कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। अधिकांश स्तन कैंसर के मामले में 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं। तीसरा है हार्मोनल परिवर्तन। स्तन कैंसर का एक प्रमुख कारण हार्मोनल बदलाव भी होता है। जिन महिलाओं की मासिक धर्म चक्र जल्दी शुरू हो जाती है 12 वर्ष से पहले और रजोनिवृत्ति मेनोपॉज देर से होती है, उनमें स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिक समय तक हार्मोनल उपचार लेने वाली महिलाओं में भी यह जोखिम अधिक होता है। चौथा है शराब का सेवन। अधिक मात्रा में शराब का सेवन स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं का विकास हो सकता है। पांचवा है मोटापा और अस्वस्थ जीवनशैली। मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी स्तन कैंसर का एक और बड़ा कारण है। विशेषकर रजोनिवृत्ति के बाद मोटापा हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। छठा है रेडिएशन के संपर्क में आना। जिन महिलाओं का रेडिएशन थेरेपी के लिए इलाज किया गया है, उनमें स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। खासकर युवा उम्र में रेडिएशन के संपर्क में आने से यह खतरा अधिक होता है। स्तन कैंसर के लक्षण। स्तन कैंसर के शुरुआती चरणों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है कुछ सामान्य लक्षण नज़र आने लगते हैं। पहला है स्तन में गांठ या सूजन। स्तन में किसी प्रकार की गांठ या कठोरता महसूस होना स्तन कैंसर का सबसे सामान्य लक्षण है। यह गांठ आमतौर पर दर्द रहित होती है, लेकिन कभी कभी दर्द भी हो सकता है। दूसरा है स्तन के आकार या बनावट में बदलाव। एक स्तन का आकार या बनावट बदल सकता है। इसके साथ ही स्तन की त्वचा में झुर्रियां पड़ना, लालिमा या सूजन दिखाई दे सकती है। तीसरा है निप्पल में बदलाव। निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना, इन्वर्जन। निप्पल से किसी तरह का द्रव, खून या दूध के अलावा निकलना या निप्पल में दर्द या खुजली होना स्तन कैंसर का लक्षण हो सकता है। चौथा है अंडरआर्म या कॉलरबोन में गांठ। स्तन के पास के क्षेत्रों से, जैसे बगल या कॉलरबोन में गांठ महसूस होना भी स्तन कैंसर का कारण हो सकता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं लिम्फ नोड तक फैल सकती है। पांचवा है स्तन में लगातार दर्द। अगर स्तन में लगातार दर्द बना रहे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह स्तन कैंसर के शुरुआती संकेतों में से एक हो सकता है। छठा है त्वचा में बदलाव। स्तन की त्वचा का रंग बदलना, सूजन या त्वचा का मोटा होना भी स्तन कैंसर का संकेत हो सकता है। इसे अक्सर ऑरेंज पीले संतरे के छिलके जैसी बनावट कहा जाता है। स्तन कैंसर का उपचार। स्तन कैंसर के उपचार में कई विकल्प होते हैं, जैसे जो कैंसर की अवस्था, प्रकार और मरीज की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। स्तन कैंसर के इलाज में निम्नलिखित प्रमुख विधियां शामिल हैं।
पहला है सर्जरी। शल्य चिकित्सा। अगर कैंसर शुरुआती अवस्था में हो तो स्तन में सीमित हो तो सर्जरी का उपयोग करके कैंसर युक्त ऊतक को निकाल दिया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख प्रकार की सर्जरी होती है। ल्यूम्पेक्टोमी इसमें केवल कैंसर युक्त गांठ और इसके आसपास के ऊतक को हटाया जाता है। मोटेक्सोमी इसमें पूरे स्तन को हटा दिया जाता है, खासकर तब जब कैंसर बड़े हिस्से में फैला हो। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह उन मामलों में किया जाता है जब कैंसर स्तन के बाहर अन्य हिस्सों में फैल गया हो या अगर सर्जरी के बाद कुछ कोशिकाएं रह गई हों। तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में उच्च ऊतक विकिरण का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यह सर्जरी के बाद बची हुई कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि कैंसर वापस न आ सके। चौथा है हार्मोन थेरेपी। कुछ स्तन कैंसर हार्मोन पर निर्भर होते हैं, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हार्मोनल थेरेपी इन हार्मोनल की गतिविधियों को रोकती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी होती है जिनके कैंसर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव HR+ होते हैं। 5 लक्ष्य निर्देशित थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी यह चिकित्सा उन कैंसर के लिए है जो कुछ विशेष अणुओं या जीन पर निर्भर होते हैं। इनमें से ऐसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो केवल कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान कम होता है। HER2 पॉजिटिव कैंसर के लिए यह थेरेपी विशेष रूप से कारगर है। छठा है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर उन्नत चरण के कैंसर में किया जाता है। स्तन कैंसर की रोकथाम। हालांकि सभी स्तन कैंसर को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन इसके जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पहला, नियमित रूप से स्तन की स्वयं जांच करें और कोई असामान्यता दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। असंतुलित आहार लें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। शराब का सेवन कम करें और तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। चौथा है नियमित व्यायाम करें जो हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा है गर्भ निरोधक गोलियों का या हार्मोनल थेरेपी का सेवन लंबे समय तक ना करें। अगर आपके परिवार में स्तन कैंसर का इतिहास है तो समय समय पर मेडिकल जांच करवाएं। निष्कर्ष: स्तन कैंसर एक गंभीर रोग है, लेकिन समय पर पहचान और उचित इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जागरूकता और नियमित जांच इसके इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही जीवन शैली अपनाकर स्तन कैंसर की जोखिम को कम किया जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। और जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिबली, शिफा होम्यो हॉल, गोला, रामगढ़, झारखंड। मोबाइल नंबर 6200196704।